राजस्थान भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। कई लोग राजस्थान को उसकी भाषा की वजह से जानते हैं, तो कई लोग इसे विशाल रेगिस्तान के कारण जानते हैं, तो कई लोग राजस्थान के किलों के कारण इसे याद रखते हैं। पर इन सभी चीज़ों के अलावा राजस्थान की एक और चीज़ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और वो है राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान में लोक देवी देवताओं को खूब माना जाता है, पर अगर सबसे प्रसिद्ध लोक देवता की बात करूं जो राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है, तो सिर्फ एक ही नाम जुबान पर आता है, और वो नाम है रामदेव जी का। नमस्कार, मेरा नाम है चेतना और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। आज मैं आपको बताऊंगी रामदेव जी की कहानी। राजस्थान के लोक देवता रामदेव, जो कि रामसा पीर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, उनकी जयंती भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। ये मान्यता है कि इस दिन बाबा रामदेव ने जीवित समाधि ली थी। ये समाधि स्थल राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण तहसील के रामदेवरा में है। रुणेचा रामदेवरा का प्राचीन नाम है। यहाँ लगने वाला मेला राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि रामदेव जी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के आराध्य देवता माने जाते हैं। रामदेवरा जी की समाधि के निकट ही बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा 1931 में बनाया गया भव्य मंदिर स्थित है। भादो सुदी 2 से भादो सुदी 11 तक यहाँ प्रतिवर्ष एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें रामसा पीर के लाखों भक्त आते हैं। इस अवसर पर कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला 13 ताली नृत्य विशेष आकर्षण होता है। ये लोग रामदेव जी के भोपे होते हैं। मेले के दौरान बाबा के मंदिर में दर्शन के लिए 4 से 5 किलोमीटर लंबी लाइनें लगती हैं, और जिला प्रशासन के अलावा विभिन्न स्वयंसेवी संगठन दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए निस्वार्थ भोजन, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। श्रद्धालु पहले जोधपुर में बाबा के गुरु के मसूरिया पहाड़ी स्थित मंदिर में भी दर्शन करना नहीं भूलते। बाबा रामदेव के जन्म की कथा राजा अजमल जी द्वारकानाथ के परम भक्त होते हुए भी उनको दुख था कि इस तंवर कुल की रोशनी के लिए कोई पुत्र नहीं। दूसरा दुख ये था कि उनके ही राजरू में पड़ने वाले पोखरण से 3 मील उत्तर दिशा में भैरव राक्षस ने उन्हें परेशान कर रखा था। इसी कारण राजा रानी हमेशा उदास रहते थे। संतान ही माता पिता के जीवन का सुख होता है। राजा अजमल जी पुत्र प्राप्ति के लिए दान पुण्य करते, साधु संतों को भोजन कराते, यज्ञ कराते, नित्य ही द्वारकानाथ की पूजा करते थे। इस प्रकार राजा अजमल जी भैरव राक्षस को मारने का उपाय सोचते हुए द्वारका जी पहुंचे, जहां अजमल जी को भगवान के साक्षात दर्शन हुए। राजा की आंखों में आंसू देखकर भगवान ने अपने पीतांबर से आंसू पोंछकर कहा, हे भक्तराज, रो मत, मैं तुम्हारे सारा दुख जानता हूं। मैं तेरी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूं। मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करूंगा। भगवान की असीम कृपा से प्रसन्न होकर बोले, हे प्रभु, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे आपके समान ही पुत्र चाहिए, यानी कि आपको मेरे घर पुत्र बनकर आना होगा और राक्षस को मारकर धर्म की स्थापना करनी होगी। तब भगवान द्वारकानाथ ने कहा कि हे भक्त, जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि पहले तेरे पुत्र विरम देव होगा। तब अजमल जी बोले, हे भगवान, एक पुत्र का क्या, छोटा और क्या बड़ा? तो भगवान बोले, दूसरा मैं स्वयं आपके घर आऊँगा। अजमल जी ने बोला कि प्रभु, आप मेरे घर आओगे तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि भगवान मेरे घर पधारे हैं? द्वारकानाथ ने कहा कि जिस रात मैं घर पर आऊँगा उस रात आपके राज्य के जितने भी मंदिर हैं उसमें अपने आप घंटियाँ बजने लग जाएगी। महल में जो भी पानी होगा वो दूध बन जाएगा, और मुख्य द्वार से जन्म स्थान तक कुमकुम के पैर नजर आएंगे। वो मेरी आकाशवाणी भी सुनाई देगी और मैं अवतार के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊँगा। श्री रामदेव जी का जन्म संवत 1409 में भाद्र मास के दूज को राजा अजमल जी के घर हुआ। उस समय सभी मंदिरों में घंटियां बजने लगे। तेज प्रकाश से सारा नगर जगमगाने लगा। महल में जितना भी पानी था वो सब दूध में बदल गया। महल के मुख्य द्वार से लेकर पालने तक कुमकुम के पैरों के पद चिन्ह बन गए। महल के मंदिर में रखा शंख स्वतः ही बज उठा। उस समय राजा अजमल जी को भगवान द्वारकानाथ के दिए हुए वचन याद आए और एक बार फिर द्वारकानाथ की जय बोली। इस प्रकार द्वारकानाथ ने राजा अजमल जी के घर अवतार लिया। बाबा रामदेव मुस्लिम भक्तों में रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध हैं। बाबा रामदेव के रामासा पीर बनने की कहानी भी बड़ी रोचक है। जब बाबा रामदेव के चमत्कारों के किस्से मक्का तक पहुंचे तो वहां से 5 पीर उनकी परीक्षा लेने राजस्थान आए। पीरों के पहुंचने पर बाबा रामदेव ने उनके खाना खिलाने के लिए आदर सत्कार से बिठाया। जैसे ही खाना डालने लगे, एक पीर ने कहा कि वो अपना कटोरा मक्का में भूल आए हैं और उसके बिना हम भोजन नहीं कर सकते।
रामदेव बाबा ने कहा, ठीक है, आपको भोजन आपके कटोरों में ही खिलाया जाएगा। ऐसा कहते ही बाबा ने वहां सभी के कटोरे प्रकट कर दिए। चमत्कार को देखकर सभी पीर उनके सामने नतमस्तक हो गए। 5 पीरों ने बाबा को पीर की उपाधि दी। तो ये थी रामदेव जी की पूरी कहानी, जो आज तक आपने कहीं नहीं सुनी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही हमारे चैनल राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब भी कर दें। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है, और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।